जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनील सर की क्लास में। आज हम जानेंगे वैज्ञानिक नामों के इतिहास के बारे में और कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे जानवरों के वैज्ञानिक के नाम के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। जितने भी जानवर पाए जाते हैं इस दुनिया में, जो हमारे सराउंडिंग आसपास हैं, उनके वैज्ञानिक नामों के बारे में पूरी जानकारी आज आपको मैं देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। रेडी सारे के सारे? ठीक, टॉपिक क्या आज का तुम्हारा? वैज्ञानिक नाम का इतिहास। देखो, दुनिया के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके साइंटिफिक नेम हैं। क्या हैं? वैज्ञानिक नाम है। जैसे अभी विटामिन ए मैंने पढ़ाया था एक दिन, तो विटामिन ए का एक वैज्ञानिक नाम भी था ना, रेटिनॉल। तो वैसे ही जो जानवर तुम लोग देखते हो, शेर, चीता, गाय, कुत्ता, बिल्ली, उन सब के भी क्या हैं? वैज्ञानिक नाम है। लेकिन उन वैज्ञानिक नाम में हम बढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानेंगे आखिर में वैज्ञानिक नाम की ज़रूरत पड़ी क्यों। भाई, शेर को शेर के अलावा और क्यों कुछ बुलाते हैं दूसरी जगहों पर? जैसे यहाँ पर शेर को शेर बुलाते हैं तो पता चला दूसरे देश में कुछ और बुलाते हैं, साइंटिफिक नेम से बुलाते हैं। तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी उसके बारे में समझ लो। ठीक है, दुनिया में करोड़ों की संख्या में जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पति पाई जाती, बात सही है। इस पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों अरबों की संख्या में क्या क्या पाया जाता है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारी चीज़ें मिलती हैं ना। ठीक है, उनके कुछ ना कुछ नाम होंगे। जैसे मेरा नाम सुनील है, तुम्हारा नाम सोनू, मोनू, पिंकी, चिंकी, रिंकी, कुछ ना कुछ नाम होगा ना। तो वैसे ही और प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पति को विश्व में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस पूरी दुनिया के अंदर पेड़ पौधे, जीव जंतु को उनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन अलग अलग नाम होने के साथ साथ उनको अलग अलग देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे भारत में लायन, लायन मतलब क्या होता है? शेर। भारत में लायन को शेर भी बोलते हैं और सिंह भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं भारत को? लायन, लायन को भारत में शेर बोलते हैं, सिंह कहते हैं। तो वहीं स्पेन में शेर को लियोन बोलते हैं बेटा। स्पेन क्या है? एक देश है, एक कंट्री है। वहाँ पर शेर को क्या बोलते हैं? लियोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको लियोन बोलते हैं। लियोन क्या बोलते हैं? लियोन बोलते हैं। ठीक, फिर पोलिश में लोई बोलते हैं। पोलिश की बात करें तो क्या बोलते हैं? लोई बोलते हैं। ठीक, और स्वाहिली में सिम्बा बोलते हैं। तुमने एक मूवी देखी होगी, सिम्बा, कार्टून देखा होगा, उसमें शेर का नाम ही सिम्बा होता है ना, वो साइंटिफिक नेम है सिम्बा। ठीक है, सिम्बा मूवी, पुलिस वाली मूवी नहीं, एक कार्टून, शेर के बच्चे को सिम्बा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो इतनी चीज़? स्वाहिली में सिम्बा कहा जाता है। अलग अलग नामों को इसी कन्फ्यूज़न, भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए वैज्ञानिक नामों की व्यवस्था की गई। हुआ क्या कि अलग अलग देशों में अलग अलग पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पतियों, इनके नाम अलग अलग थे। जैसे मान लो मेरा नाम सुनील है तो पता चला जापान में पुनील हो गया, टुनील हो गया। ठीक, लेकिन इसी को सही करने के लिए क्या एक व्यवस्था बनाई गई? कौन सी? वैज्ञानिक नाम की व्यवस्था बनाई गई कि एक साइंटिफिक नेम रख देते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर वो नाम चलेगा उसका। समझ में आया कि वैज्ञानिक नाम क्यों रखने चाहिए? ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट है तुम्हारा कार्ल लिनियस। अभी देखो इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। कार्ल लिनियस एक ऐसा नाम है। कार्ल लिनियस नाम के स्वीडिश जीव वैज्ञानिक। कार्ल लिनियस कौन थे? जीव वैज्ञानिक थे बेटा। कौन थे? जीव वैज्ञानिक। मतलब जितने जिंदा चीज़ें हैं उनका वो अध्ययन करते थे, उनके बारे में जानकारी रखने की कोशिश करते थे। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक नाम प्रणाली यानी साइंटिफिक नेमिंग की शुरुआत की। कब शुरू की? 18वीं शताब्दी में। कब शुरू की? 18वीं शताब्दी में शुरू की। साइंटिफिक नाम की, वैज्ञानिक नाम का प्रचलन 18वीं शताब्दी में किसने शुरू किया? कार्ल लिनियस ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले टाइम पे भविष्य में आप लोग नौकरी वगैरह की प्रिपरेशन करोगे तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 100%। ठीक है, और ये जानकारी भी तुमको होनी चाहिए। इसको नोमेनक्लेचर बोलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो वैज्ञानिक नाम की प्रणाली है उसको क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। ठीक है, या साइंटिफिक नेमिंग भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे पूछ लेगा कि वैज्ञानिक नाम को साइंटिफिक नेमिंग कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, तो क्या बोल सकते हो आप? नोमेनक्लेचर। ठीक है, क्लियर हो इतनी चीज़? फिर कार्ल लिनियस द्वारा
दिए गए इस पद्धति का द्विनाम पद्धति यानी बायोनोमियल। बायोनोमियल का मतलब होता है किसी एक चीज़ का दो नाम, किसी एक चीज़ का, जैसे तुम्हारा नाम, इसका नाम आराधना है स्कूल का, मान लो उसको घर पे कल्लो बुलाते हो, लाली बुलाते हो, तो बायोनोमिनल हो गया ना, यानी किसी एक व्यक्ति का, किसी एक जानवर का, किसी एक पेड़ पौधे के कितने नाम, दो नाम, द्विनाम, इसी को बोलते हैं बायोनोमिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोनोमिनल। और ये नाम, ये बायोनोमिनल टर्म किसने दिया था? कार्ल लीनियस ने ही दिया। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? और इसी को हम बायोनोमिनल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। बायोनोमिनल नोमेनक्लेचर का मतलब किसी एक चीज़ के कितने नाम रख देने, दो नाम रख देने, एक तो जो उसका नाम है प्लस दूसरा उसका वैज्ञानिक नाम रख देना। ठीक है, अब ये बायोनोमिनल नोमेनक्लेचर जो है वो दो चीज़ों का किया गया। किसका किसका किया गया? एक तो जंतुओं का नामकरण किया गया और दूसरा पादप का नामकरण किया गया, जिसमें पेड़ पौधे वनस्पति, पादप में क्या क्या आ जाते हैं तुम्हारे? पेड़ पौधे वनस्पतियाँ वगैरह आ गई। जंतु में कौन से आ गए? इंसान हो गया, जीव जंतु, ये सारी चीज़ें हो गई, है ना? क्लियर हो इतनी चीज़? तो ये जो बायोनोमिनल नोमेनक्लेचर है वो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में आता है और बोटानिकल नोमेनक्लेचर में। बोटानिकल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? पेड़ पौधे वनस्पति, ठीक है, फूल पत्ती, ये सब हो जाएंगे, ध्यान देना इधर। ठीक है, फिर पादप का नामकरण हो गया और जो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में जो जीव जंतु होते हैं, शेर, चीता, भालू, कुत्ता, बिल्ली, गाय, इनके भी क्या कर दिए? बायोनोमिनल नोमेनक्लेचर कर दिया। एक से बिल्ली का पता चला दूसरा नाम हो गया, है ना? क्लियर हो इतनी चीज़? तो वैज्ञानिक का नाम के इतिहास की बात करें तो ये साइंटिफिक नेम किसने लाया? कार्ल लीनियस ने लाया। कौन सी शताब्दी में लाया? 18वीं शताब्दी में लाया। इन्होंने ही नाम दिया क्या? बायोनोमिनल नोमेनक्लेचर। बायोनोमिनल नोमेनक्लेचर पद्धति क्या होती है? किसी एक चीज़ के कितने नाम रख देने? दो नाम रख देने, एक तो जीव जंतुओं के और दूसरा फूल पत्ती पेड़ पौधे, इन सब के। क्लियर हो इतनी चीज़? नेक्स्ट, इसकी पूरी पीडीएफ तुमको ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, शाम को आराम से कर लेना इसको, अभी समझो केवल ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है तुम्हारा साइंटिफिक नेम को लिखने या निर्धारित करने से पहले कुछ नियम बनाए गए बेटा, कुछ रूल्स बनाए गए। जो साइंटिफिक नेम आया इस दुनिया के अंदर, उसको बनाने के लिए कुछ नियम बने, कुछ रूल बने। ऐसे थोड़ी नाम रख दिया, उसके कुछ क्या बना दिए गए? नियम बना दिए गए, जिसको फॉलो करना होता है, बिना उसके आप नहीं। जैसे कार्ल लीनियस ने कुछ नियम दिए। पहला नियम क्या दिया? लैटिन वर्ड दिया कि जो भी वैज्ञानिक नाम आएगा वो कहाँ से आएगा? लैटिन शब्द से आएगा। कहाँ से आएगा? लैटिन। लैटिन पढ़ना, कुछ और मत पढ़ देना, ठीक है? लैटिन शब्द से, ठीक है? और ये दो वर्ड में होना चाहिए। जब भी हम किसी का साइंटिफिक नाम रखेंगे तो किस भाषा में होना चाहिए? लैटिन शब्द में होना चाहिए। कितने वर्ड में कितने शब्द में होना चाहिए? दो शब्द में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल होमो सैपियंस, एक हो गया होमो, एक हो गया सैपियंस। ये किसका नाम है? इंसानों का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस है, ध्यान रखना। हमारे जो पूर्वज थे उनको होमो सैपियंस कहा जाता था। ठीक है, इंसान का अगर साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो क्या है? होमो सैपियंस। अभी आगे पढ़ोगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना था कि फर्स्ट टर्म जेनस का होगा, यानी वंश से रिलेटेड होगा। मेरा जो, अगर मेरे को अपना साइंटिफिक नाम रखना है तो मैं कौन सी भाषा में रखूँगा? लैटिन शब्द होकर लूँगा। दूसरा, दो शब्द का बनाऊँगा। तीसरा, वंश मेरा कौन सा है, उसका पहला शब्द वंश से रिलेटेड होगा। तो यहाँ होमो क्या है? एक वंश है, आदमियों का, इंसानों का वंश हो गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? सेकंड टर्म स्पेसीज होनी चाहिए, वो किस जाति का है? मानव एक जाति। ठीक है, तो इस तरीके से बनाते हैं। पहला क्या ध्यान रखना है कि उसका वंश कौन सा है, और दूसरा शब्द क्या होगा? जाति। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि जब भी आप किसी का साइंटिफिक नाम रखते हैं तो क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए? पहला शब्द दो शब्द का बना होगा। पहला शब्द उसके वंश से लिया जाएगा, दूसरा शब्द उसकी जाति से लिया जाएगा, उसकी स्पेशीज से लिया जाएगा। चौथा पॉइंट ध्यान रखना है, जेनस का नाम कैपिटल लेटर से ही हमेशा शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल होमो में देखो एच क्या है? कैपिटल लेटर है, बाकी स्मॉल में है ना? ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए। फिर स्पेशीज का नाम स्मॉल लेटर से शुरू होता है। स्पेसीज क्या है? दूसरा शब्द।
पहला कैपिटल, दूसरा कौन सा होगा? जैसे मान लो मेरा नाम, साइंटिफिक नाम, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरा नाम क्या है? सुनील रोशन। मान लो ये एक साइंटिफिक नाम है, क्या ये सही लिखा है? अगर साइंटिफिक देखें तो पहला तो चलो कैपिटल है, लेकिन यहाँ ये स्मॉल होना चाहिए था ना, तो इसका मतलब ये तो हमारा सही था, ठीक है। जो हमारा जीनस होगा वो कैपिटल में पहला होगा, और जो वंश क्या बोलते हैं जाति होगी वो किस में होगी? स्मॉल में होगी, ठीक है। क्लियर हुई इतनी चीज़? समझ में आ गया ना? फिर प्रिंटिंग मटेरियल इटैलिक फॉन्ट में होना। देखो कितनी चीज़ें ध्यान में, वो लिखा हुआ कैसे दिखेगा? टेढ़ा दिखेगा, चाहे वो किताब में लिखा हो, चाहे वो नेट पे लिखा हो, देखो हल्का सा टेढ़ा है ना, यानी इटैलिक में उसका जो फॉन्ट होगा वो कैसा होगा? इटैलिक में होगा। तो हैंड रिटन अंडरलाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसमें? अगर हाथ से लिखते हैं उस नाम को तो हमेशा उसमें क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे। इतनी चीज़ क्लियर हो गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, दिमाग खोल करके दिमाग बैठना है यहाँ पर, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, अब मज़ा आएगा तुम लोगों को। पहला क्या दिख रहा है यहाँ पर? पीछे मनुष्य दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मनुष्य मतलब क्या होता है? इंसान, मानव। क्या होता है? इंसान। अब मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या है यहाँ पर? होमो सेपियंस। क्या है? नाम याद रखने, मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। मेंढक को क्या बोलते हैं? राना टिग्रीना। क्या बोलते हैं? राना टिग्रीना। ये है ना प्यारा सा मेंढक। इंसान पहले कुछ ऐसा दिखता था, है। मेंढक को क्या बोलते हैं? राना टिग्रीना, टिग्रीना, ठीक है। बिल्ली, बिल्ली को बेसिकली हम क्या जानते हैं? कैट जानते हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं? फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है, फेलिस डोमेस्टिका। ओके, क्लियर हुई इतनी चीज़? और जब पीडीएफ भेजूंगा तो उसको देखने के साथ साथ डायग्राम भी बनाओगे इसमें, ठीक है। अगला, चूहा। चूहा, चूहा क्या करता है? चूहा जब देखो तब कुतरता रहता है, खा जाता है हमारी ढेर सारी चीज़ें। चूहे को क्या बोलते हैं? रेटस। रेटस। चूहे का साइंटिफिक क्वेश्चन आ गया, चूहे का साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटस। रेटस, ठीक है, रेटस। रेटस बोलते हैं। मोर को पावोक्रिस्टेटस। पावोक्रिस्टेटस, ठीक है। पावोक्रिस्टेटस किसका नाम है बेटा? साइंटिफिक मोर का है, जिसको हम पिकॉक जानते हैं, है ना। कुत्ता यानी कि डॉग, इसका क्या नाम है? बातें नहीं। कैनिस फैमिलियर्स, पीछे आवाज़ नहीं। कैनिस, कैनिस फैमिलियर्स, ठीक है। कुत्ता बड़ा फैमिलियर होता है, जल्दी सीख जाता है, हमारे आसपास घूमने लगता है ना। उसकी जाति यही होती है। ये फैमिलियर्स क्या है? कुत्ते की जाति है। फिर क्रिस्टेटस क्या है? मोर की जाति है, ठीक है। पावो क्या है? मोर का वंश है बेटा, और ये क्या है? इसकी जाति है, ये ध्यान रखना है। जो साइंटिफिक नेम रेटस क्या है? चूहे की वंश है। फिर दूसरा रेटस क्या है? यही इसकी जाति भी है। जाति है कि जाति नहीं है। कैनिस क्या है? किसका वंश है? कुत्ते का। फैमिलियर क्या है? उसकी जाति है। क्लियर हुई इतनी चीज़? आगे बढ़े? मज़ा आ रहा है क्लास में? कुछ नई चीज़ मिल रही है ना सीखने को। डेली मिलेगी एक क्लास नई, जो हमेशा काम आएगी, ठीक है। अब एनिमल्स की बात करें तो हमारा जाएगा क्या? काऊ। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो ऐसे नंबर थोड़ी मिल जाएगा। तो गाय को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा काऊ। और वही साइंटिफिक नेम की बात करें तो बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस, ठीक है, बॉस इंडिकस। इसमें इसकी जाति कौन सी है बताओ? इंडिकस। और इसका वंश कौन सा है? बॉस वंश की है, ठीक है। आज से पहले कभी पता था इसके बारे में? नहीं ना, इसीलिए बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। जो नॉलेज तुम्हारे पास रहेगी ना, और जो हमारी क्लास से पढ़ेगा, उसके पास कैसी नॉलेज होगी? तगड़ी वाली नॉलेज होगी। और जो नहीं पढ़ेगा तो तुम लोग के पास तो रहेगी तगड़ी वाली नॉलेज, है ना। अगला, भैंस। अब देखो, भैंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बफेलो। लेकिन साइंटिफिक नेम की बात करें, काली कलूटी बैगन लूटी भैंस होती है, ठीक ना। काली कलूटी बैगन लूटी भैंस। क्या बोलते हैं इसको? बुबालस, बुबालिस,
बुबालस, बुबालिस, बुबालस, बुबालिस। इसमें इसका वंश कौन सा है? बुबालस। जाति कौन सी है? बुबालिस। शेर, अब लायन, शेर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? बातें नहीं। लायन, लायन को बोलते हैं साइंटिफिक में पैंथरा। लियो, लियो क्या है? लायन की जाति है। और पैंथरा क्या है? इसका वंश है। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि लायन का वंश क्या है तो क्या बताओगे? पैंथरा वंश के होते हैं ये। और किस जाति के होते हैं? लियोन जाति के होते, लियो जाति के होते हैं। ठीक है, लियोन नहीं, लियो। ओके, आ गया। अब आ जाओ बाघ। बाघ मतलब टाइगर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाघ को? टाइगर बोलते हैं। टाइगर का क्या है? पैंथरा टाइगरिस। पैंथरा उसकी वंश, टाइगरिस उसकी जाति है ना। बाघ बहुत सुंदर सा होता है। देखा किसी ने सामने से एकदम इतनी डिस्टेंस से? मैंने देखा है। लेकिन बीच में क्या था? जाल था। ऐसे जाएंगे तो क्या कर लेगा? क्यों दबोचेगा, क्यों खाएगा? क्योंकि वो क्या होता है? मांसाहारी होता है। क्या होता है? उसका भोजन ही मांस होता है। ठीक है, फिर आते हैं हाथी। हाथी को बोलते हैं एलिफस मैक्सिमस। एलिफस मैक्सिमस, एलिफस मैक्सिमस। ठीक है, फिर भेड़, शीप बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। इससे, इसकी शीप से क्या बनता है बेटा? बताओ। हाँ, उससे ऊन बनाया जाता है। शीप के जो बाल होते हैं उससे क्या बनती है? ऊन बनाई जाती। फिर ऊन से ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसको, शीप को क्या बोलते हैं? ओविस अराइस। ओविस अराइस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? ओविस अराइस बोलते हैं। ठीक है, अगला ऊंट। ये सारे जानवर देखे हैं ना तुम लोगों ने कहीं ना कहीं, इनके बारे में बढ़िया से पढ़ लेना। ऊंट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? कैमल बोलते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम की बात करूं तो कैमलस डोमेरेडियस। बातें कौन कर रहा है जी पीछे? इतना इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ, पढ़ ले। वो कहावत है ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो उससे भी बड़े नवाब बनोगे अगर सही जगह पर खेलोगे। ठीक है, अब बातें करते बिताओगे तो हो जाओगे बर्बाद। तो बातें नहीं करनी बेटा। समझ में आया? जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, किसी को नहीं पता होगा तुम्हारे आसपास पूछ लेना। किसी जो तुम्हारे अगल बगल के प्राइवेट स्कूल बच्चे जाते होंगे ना, कभी यहाँ से याद कर लेना, पूछना, और फिर मुस्कुराना जब वो नहीं बता पाएगा। समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान दो। बंदर की बात करें, बंदर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉन्की। बंदर क्या करता है? बड़ी गुलाटियाँ मारता है, नकलची होता है क्या? इसको बोलते हैं रीसस मैकॉक। कितना प्यारा सा है ना। इसके कान भी होंगे ऐसे बनाई, चुंदई बना देते हैं इसकी, पूंछ इसकी थोड़ी सी ऊपर कर देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? रीसस मैकॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीसस मैकॉक। ठीक है, रीसस मैकॉक। सांप देखा है? सांप क्या बोलते हैं? इसको स्नेक बोलते हैं। अच्छा बताओ, सांप रेप्टाइल में आते हैं कि मैमल्स में आते हैं? सांप रेप्टाइल में आते हैं कि मैमल में आते हैं? कौन बोला रेप्टाइल? वेरी गुड, रेप्टाइल में। मैमल तो दूध पिलाते हैं ना, सांप दूध पिलाता है क्या? एक भ्रांति ना, तुम लोगों ने सुना होगा सांप दूध पी लेता है शिवरात्रि में। है, दूध नहीं पीता है सांप। बातें नहीं, सांप दूध पिएगा। सांप का शरीर जो बना है वो दूध पचाने के लिए बना ही नहीं है। सांप को जो नाग दूध पीते हुए देखे जाते हैं, उनको सपेरे क्या करते हैं? कई दिनों तक भूखे रखते हैं, कई महीनों तक। और फिर तुमको 5 दिन भूखा रख दूं और घास रख दूं, खा लोगे कि नहीं खा लोगे? तो सांप के साथ वो भी तो बेचारा जीव है, तो उसको कई महीनों तक वो सपेरे क्या रखते हैं? भूखा प्यासा रखते हैं। फिर उसके सामने जो भी रखोगे वो उसको क्या कर लेगा? पानी समझ के पी लेता है। बाद में उसकी मौत हो जाती है। 2 दिन 3 दिन वो सांप मर जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कभी भी नाक को दूध मत पिलाना, एक हत्या मत करना कभी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो सांप को बोलते हैं बेटा साइंटिफिक में सबोर्डर सरपेंटस। सरपेंटस, सरपेंटिस, सबोर्डर सरपेंटिस। ठीक है, ऐसा होता है। कौन सा धामिन है क्या? कुछ ऐसा ही दिख रहा है ना। धामिन जहरीला होता है। इसको धामिन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है? रैट स्नेक बोलते हैं, रैट स्नेक। चलो अगला, बातें नहीं।
फिर मना किया ना बात करने को, कुछ मेरी बात भी सुन लिया करो, अच्छे बच्चे हो ना तुम लोग। चलो, बकरी, मकरी मतलब इंग्लिश में गोट। बकरी को क्या बोलते हैं बेटा? कैपरा हिरकस। हिरकस, हिर कैसे बुलाते हो? बकरी चली जाती है तो क्या कैसे बुलाता है बता? चराने जाता है ना? कौन चराने जाता है? बकरी। यहाँ पे बताओ, अगर चली गई बकरी, भाग गई तो कैसे बुलाता है? ऐसे बुलाते हैं। चल, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है बेटा बकरी का? कैपरा हिरकस। बकरी दूध देती है। बकरी बताओ मैमल में आती है कि रेप्टाइल में आती? बकरी किस में आती है? मैमल्स में आती है। किस में आती है? ठीक है। घोड़ा, इसको बोलते हैं इक्वस कैबेलस। इक्वस कैबेलस कैसे बोलता है? इसकी आवाज़ कैसी होती है? घोड़ी है क्या? हाँ, इक्वस कैबेलस। क्या बोलते हैं? घोड़ा क्या करता है? क्या खाता है घोड़े? चने खाता है, घास भी खाता है, बहुत तेज़ दौड़ता है ना? बस होगी बातें। आगे, मक्खी, देखिए मक्खी, मक्खी को इंग्लिश में बोलते हैं हाउस फ्लाई। और साइंटिफिक नेम की बात करें तो मस्का डोमेस्टिका। मस्का पाव खाएंगे। मस्का, मस्का लगाते हैं ना बहुत से लोग, मक्खन को भी मस्का बोला जाता है। ठीक है, तो मस्का डोमेस्टिका बोलते हैं। ऐसी दिखती मक्खी, पिक्चर देखी किसी ने? एक मक्खी उसकी बैंड बजा देती है। हाँ, मक्खी हूँ मैं, मक्खी। अगला ये देखा है, सबसे प्यारी फिश होती है, क्या नाम है इसका? डॉल्फिन। बहुत जल्दी सीख जाती है, कोई भी चीज़ सिखा दो तो। ठीक है, फ्रेंडली होती है। इंग्लिश में डॉल्फिन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डेल्फिनस डेल्फिस। ठीक है, डेल्फिनस डेल्फिस। शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? और इसको साइंटिफिक में बोलते हैं स्ट्रूथियो कैमलस। स्ट्रूथियो कैमलस। शुतुरमुर्ग के बारे में एक बात बताता हूँ। ये एक ऐसा जीव है, जब ये डर जाता है ना तो अपनी मुंडी रेत में घुसेड़ देता है, उसका पूरा शरीर बाहर रहता है। जैसे तुम उसको दौड़ाओगे, अगर वो डर गया तो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा? अपनी केवल इतनी मुंडी ना रेत में घुसेड़ देगा, पूरा शरीर बाहर है, सोचा मैं बच गया। बचेगा वो? हाँ, उसको खाने वाला तो उड़ा ले जाएगा ना। तो शुतुरमुर्ग की तरह कभी मत करना। कभी कभी तुम लोग गलतियाँ करते हो, सोचते हो सर देख नहीं रहे हैं, इसे झुक के बतियाते हो ना, पकड़ में आ जाते हो। तो शुतुरमुर्ग वाली कहानी, दुनिया में सबसे बड़ा, अभी तक फिलहाल सबसे बड़ा अंडा इसी का होता है, शुतुरमुर्ग का। और ये पक्षी की कैटेगरी में नहीं आता है, उड़ नहीं सकता। ये पंख होते हैं लेकिन उड़ नहीं सकता। अजगर, पाइथन, ठीक है, इसको बोलते हैं पाइथन मोलुरस। इंडिया में जो पाए जाते हैं उसको बोलते हैं रॉक पाइथन। जो भारत में अजगर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? रॉक पाइथन बोलते हैं। ये जहरीला होता है क्या? इसके अंदर कोई भी टॉक्सिन, जहर नहीं होता है। अगर ये आपको काट ले तो सिर्फ इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, क्योंकि जानवर तो मंजन करते नहीं। सांप मंजन करता है क्या? है ना, जानवर खाते रहते हैं वो लोग, तो उसमें चिपका उपका रहेगा तो इन्फेक्शन हो सकता है। कभी भी ऐसा मान लो बिना जहरीला सांप भी तुमको काट लिया तो ये मत सोचना रहे इसमें तो जहर ही नहीं था, भैया इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, और इन्फेक्शन से भी इंसान मर सकता है या उस अंग को काटा जा सकता है। तो ध्यान रखना, जहरीला नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि नुकसान नहीं कर सकता। काट लिया तो तुरंत उसको क्या करना है? किसी बढ़िया चीज़ से धुल लेना है, साफ कर लेना है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे नेक्स्ट, कमल। अब फूल पत्ती पे आ जाए, जानवर से निकल जाए थोड़ी सुंदरता की तरफ। कमल, लोटस क्या है हमारा? क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है। यस, क्या हुआ? तो 10 मिनट बाद आएंगे, क्लास ले रहे हैं सर। या धीमे से चले जाओ, प्यार से पीछे से, बिना शोर किए जाओ बॉयज़, बिना आवाज़ के जाओ, आवाज़ मत करो यहाँ पे, जाओ। जिसको नहीं मिली जाओ। ठीक है, साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स। अब हम बात करेंगे किसकी? साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स की। हम प्लांट्स के बारे में सीखेंगे। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, कमल कहाँ खिलता है? दलदल में खिलता है ज़्यादातर। ठीक है, कीचड़ में खिलता है, दलदल में खिलता है। इसको बोलते हैं बेटा नोलाम्बो न्यूसीफेरा। नोलाम्बो न्यूसीफेरा। क्या बोलते हैं? नेलाम्बो न्यूसीफेरा। नेलाम्बो न्यूसीफेरा। फेरा, फेरा नहीं फेरा। ठीक है,
चलो, बरगद देखा है? बरगद में कौन बैठती है? चुड़ैल बैठती है क्या? हाँ, बरगद में चुड़ैल बैठती है? ब्रह्म राक्षस है? कुछ नहीं होता है ऐसा। बरगद बहुत अच्छा ट्री होता है, ठीक है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको बोलते हैं बेटा फिकस बेंगलेसिस। फिकस बेंगलेसिस क्या बोलते हैं? ठीक है। और इसको बनियान ट्री बोलते हैं, पहनने वाली बनियान। हाँ, माचो रूपा 6 में कहानी है ना। तो बरगद को बनियान ट्री बोलते हैं और ये फिकस बेंगलेसिस इसको बोलते हैं, ठीक है। नीम का पेड़ बहुत काम आता है। किसके? नीम में क्या पाया जाता है? एंटी सेप्टिक। इससे क्या बनती है? दवा बनती। बहुत सी मेडिसिन्स बनाई जाती है नीम से, ठीक है, बहुत काम की चीज़ होती है ये नीम का, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी नीम ही बोलते हैं। और साइंटिफिक नेम की बात करें तो अजादिराक्ता इंडिका। ये इंडिका का मतलब ये इंडिया से ही, इंडिया की जाति है ये। इसका वंश क्या है? ये भी वंश है इसके। अजादिराक्ता क्या है? इसका वंश है। इंडिका क्या है? इस नीम के पेड़ का जाति है। अगला आ जाओ, लाल लाल सेब। सेब क्या केवल लाल होता है? कौन कौन से कलर के? हाँ, खाइए क्या? ग्रीन एप्पल भी होता है, येलो एप्पल भी होता है। सेब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ए फॉर एप्पल है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? मेलस प्यूमिला। प्यूमिला, मेलस प्यूमिला, मेलस प्यूमिला। क्या हो गया? मेलस प्यूमिला बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मेलस प्यूमिला, ठीक है। और एक और बोलते हैं डोमेस्टिका भी बोलते हैं इसको, ठीक है। पपीता सुना है? कितने लोगों ने खाया पपीता? कैसा लगता है पता? मस्त लगता है। गुड, खाया करो। कच्चे पपीते की सब्जी बना के खाया करो, ठीक है। हो गया, बातें नहीं बस। पपीते को बोलते बेटा कैरिका पपाया। तो पपीते की जाति कौन सी है? पपाया। पपीते का वंश कौन सा है? कैरिका। नींबू, नींबू में कौन सा विटामिन मिलता है? वेरी, अरे तुम लोग तो एक्सपर्ट हो गए यार। विटामिन सी है ना। सेब के अंदर क्या मिलता है? आयरन मिलता है बेटा, इससे खून बढ़ता है, ठीक है। तो नींबू को बोलते हैं इंग्लिश में लेमन, और साइंटिफिक नेम साइट्रस लीमन। अब तुम सब्जी वाले के पास जाना, बोलना वो साइट्रस लीमन कैसे दिए? अब देखेगा, पहले क्या बोलेगे? पगला उगला गया है क्या? कौन सी दुनिया से आया? दूसरे गोला से आया है। फिर जब तुम बोलोगे नींबू मांग रहे हैं भाई, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? नींबू। इसको साइंटिफिक नेम नींबू का क्या होता है? साइट्रस लीमन बोलते हैं, और इसकी जाति लीमन होती है। बताओ एक दूसरे को, ठीक है। चलो अगला, तरबूज खाया है? हाँ, कल ही खाए हो? मैंने भी खाया था कल ढेर सारा। चलो, वाटरमेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सिट्रुलस लैनाटस। लैनाटस। एक्स्ट्रा बातें कैसे निकल रही क्लास में? जितना पूछा जाए उतनी फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए क्लास में, बता रहा हूँ, ठीक है। आम, आम यानी मैंगो। ये क्या होता है? इसको और क्या बोलते हैं बेटा? फलों का राजा बोलते हैं। और भी कुछ है? राष्ट्रीय फल भी है क्या ये हमारा? अच्छा, और क्या ये हमारा? राष्ट्रीय फल भी है, ठीक है। इसको बोलते हैं मैंगी फेरा इंडिका। मैंगी फेरा इंडिका। अमरूद, कौन सी विटामिन मिलती है अमरूद में? चलो बताओ जल्दी से, ठीक है। कौन सी विटामिन मिलती है? एक और में विटामिन सी मिलती है, जिसको खाने के बाद लोग खूब सी सी करते हैं। क्या चीज़ होती है वो? खाने के बाद सिसियाए लगत हैं। मिर्चा। मिर्चे में भी कौन सी विटामिन मिलती है? सी मिलती है, ठीक है। तो अमरूद के इंग्लिश बोलते हैं बेटा गुआवा, और इसका साइंटिफिक नेम है सीडियम गुवाजावा। दूसरा चीज़ मत समझ लेना, सीडियम गुवाजावा। और ये जो इसमें देखो, इसमें पी लगा है ना, और यहाँ सीडियम लिखा हुआ है, तो ये पी क्या है?
पिसीडियम क्या नहीं पढ़ते इसको, सीडियम क्यों पढ़ते? क्योंकि पी क्या हो गया बेटा? साइलेंट हो गया। वेरी गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ अनार। अनार खाने से क्या बढ़ता है हमारा? खून बढ़ता है। खून बढ़ता है। इसको बोलते हैं पोमेग्रेनेट। क्या बोलते हैं? देखो ग्रेनेट का मतलब क्या होता है? हैंड ग्रेनेड सुना है? आर्मी वाला इसे खींचते फेंक देते हैं, ये कुछ वैसा ही दिखता है, ठीक है। पोम ग्रेनेट बोलते हैं इसको, और इसका साइंटिफिक नेम है प्यूनिका ग्रेनेटम। प्यूनिका ग्रेनेटम क्या बोलते हैं? अनानास, जिसको पाइनएप्पल बोलते हैं, इसका जूस बड़ा मस्त लगता है, खट्टा खट्टा खाने में, और इसका साइंटिफिक नेम है अनानास कोनोसस। अनानास कोमोसस। कोमोसस क्या है इसकी? अनानास क्या है? वंश है। वेरी गुड। इमली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टैमेरिंड। क्या बोलते हैं? टैमेरिंड। खट्टी खट्टी इमली की क्या बनती है? चटनी। चटनियाँ वो सैया सिलवट पे पीसी हैं। हाँ, क्योंकि वो क्या होती है इमली? खट्टी। तो इसमें भी भैया कौन सा विटामिन मिल जाता है हमका? सीसी। क्योंकि ये क्या होती है? खट्टी। इमली कैसी होती है? कितने लोग झोर के खाए हैं? मैं तो बहुत खाया हूँ। बस, ठीक है। टैमारिंडस इंडिका बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टैमारिंडस इंडिका। हाँ, अब देखो, अब कुछ पौधों के बारे। फल हो गया, कुछ छोटे प्लांट होते हैं, कुछ पौधे होते हैं। छुई मुई का देखा है किसी ने? क्या होता है छुई मुई से? छूने से क्या होता है? इतना सेंसिटिव होता है, अपनी पत्तियां सिकोड़ लेता है, और फिर थोड़ी देर बाद मुरझाता नहीं है, वो सिकोड़ लेता है। सेंसिटिव होता है पौधा वो। अगर उसको कोई भी टच कर दोगे ना तो उसकी पत्तियां क्या होंगी? ऐसे बंद हो जाएंगी, और फिर खुल जाएंगी, फिर टच करोगे फिर बंद हो जाएंगी, ठीक है। छुई मुई पौधा इसको बोलते हैं बेटा शेम प्लांट। अब देखो इसके बर्ताव से ही, जब कोई शेम मतलब क्या होता है? शर्म। जब तुम शर्माते हो क्या करते हो? ऐसे सिकुड़ जाता है ना इंसान। जब इंसान शर्माता क्या होता है? सिकुड़ जाता है। तो ये भी बेचारा बहुत शर्मीला होता है। ये छुई मुई का पौधा कैसा होता है बेचारा? शर्मीला होता है, इसीलिए इसका नाम है शेम प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? मिमोसा पुडिका। पुडिका। चावल यानी कि धान जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्या? राइस। इसका नाम है ओराइजा सैटिवा। ओराइजा सैटिवा। आलू, जब तक रहेगा समोसे में आलू है। पोटैटो बोलते हैं इसको। इसमें कौन क्या मिलता है आलू में? कौन सा पौष्टिक तत्व मिलता है? वेरी गुड। क्या मिलता है? और कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। चावल खाने से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। केला खाने से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसका साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। बातें नहीं पीछे। मटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? पी। ले पी। चाय पी, पानी पी। आते नहीं, ठीक। मटर का नाम क्या है? पी बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सैटाइवम। चलो, एक सवाल पूछा था ना तुम लोगों से, 3 सब्जियों के नाम वाले। चलो आज इन लोगों से पूछते हैं, जो वीडियो देखेंगे ना इनसे पूछते हैं। एक सवाल है, आंसर बताने वाले को 500 रुपये का इनाम मिलेगा, जो कमेंट में आंसर बताएगा। 3 ऐसी सब्जियों के नाम बताने हैं जिसके आखिरी में टर लगता हो, जैसे मटर। अब कमेंट में आंसर बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हीट बोलते हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं, ठीक है। बांस, बैम्बू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बांस को बैम्बू बोलते हैं। बांस को क्या बोलते हैं? बैम्बू बोलते हैं बांस को, ठीक है। बैम्बूसा वुल्गारिस। बैम्बूसा वुल्गारिस, बातें नहीं इधर। बैम्बूसा वुल्गारिस, ठीक है। बैम्बूसा
बांस की क्या है? मैम चलो, बांस यानी कि बैम्बूसा वुल्गारिस। बांस को साइंटिफिक नेम क्या है? बैम्बूसा वुल्गारिस। ठीक है। बांस कैसे होते हैं, लंबे कि छोटे? लंबे। बांस से क्या क्या बनता है? जब कोई मर जाता है तो उसकी अर्थी, अरे और भी चीजें बनती हैं। छपरा, वेरी गुड। और पल्ला, और सजावट की चीज़ें भी बनती है ना, देखा उससे बांस की बहुत सी डलिया बनती है, टोकरी बनती है ना। चलो अगला, ये देखा है इसको, क्या बोलते हैं इसको? तुलसी। इसकी क्या होती है? पूजा होती है। क्या होती है? पूजा होती है। सबके घर में है। तुलसी से भी दवाइयाँ बनती है, आपकी खांसी, खराश, ये सब सही हो जाती है तुलसी की। चाय में डाल के पी सकते हो, है ना। इसको बोलते हैं बेटा ओसीमम टेनुइफ्लोरम। ओसीमम टेनुइफ्लोरम, टेनुइफ्लोरम ऐसे पढ़ सकते हो। ये क्या है? टेनुइफ्लोरम। किसका साइंटिफिक नाम है? तुलसी का, टेनुइफ्लोरम। कितनी प्रकार की तुलसी होती है? 5-6 प्रकार की तुलसी होती है, बताएंगे कभी। ठीक है, तो ये थे बेटा तुम्हारे आज के साइंटिफिक नेम्स के बारे में। ठीक है, मज़ा आया क्लास में? तो इनकी पीडीएफ तुमको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा स्कूल के, वहाँ से इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक, और इनको याद कर लेना, ये तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, आगे चल के बड़े होगे, ये नोट्स बना के रख लेना, काम आएंगी जितनी भी चीज़ें। अभी हम ग्रामर भी शुरू करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस चलेंगी, इसलिए एब्सेंट नहीं होना, रेगुलर आना है। ठीक है, और आप लोग भी रेगुलर देखते रहिए, रेगुलर देखेंगे तो मज़ा आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।